यू नो व्हाट गाइस, आज मेरी 150 हार्ट चैलेंज का 73वां दिन मिला, जिसमें चाणक्य कहते हैं डर को ओवरकम करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स और स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पर भी एक सब्सक्राइबर मिल जाता है और मैं जो कटिंग देने जा रहा हूँ वो एक एस्पिरेंट वाला कटिंग तो नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। यू नो व्हाट गाइस, अक्सर मेरे दिन की शुरुआत मेरे अपने ही मोटिवेशनल शॉर्ट्स से होता है, क्योंकि ये मेरे लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस की तरह काम करता है। और पता नहीं मैं अपने शॉर्ट्स को लूप में कितनी बार सुनता हूँ, ताकि बार बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यही फीड हो कि मैं सच में एक योद्धा हूँ और मैं खुद में विश्वास रखता हूँ। यू नो, मेरा एक सब्सक्राइबर कह रहा था आपकी शॉर्ट्स बहुत मोटिवेट करता है, लेकिन जब आप वीडियो में अबे कहते हो तो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। और अबे मैं तुमको नहीं यार, खुद को कहता हूँ। देखो यार, मुझे खुद को चुनौती और चैलेंज देना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई कभी कभी इस तरह बात करता हूँ। यू नो गाइस, इतने दिनों में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे एग्जाम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 6.5 महीने बचे हुए हैं। इस वजह से शायद मैं थोड़ा बैलेंस खो रहा था। पढ़ाई कर रहा हूँ, स्ट्रेस की वजह से उतना प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहा था, और ना मैं व्लॉग टाइम पे अपलोड कर पा रहा था। यू नो, जिस फेज पे हमारा रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए था, अभी हमारे कोचिंग में ना क्लास खत्म होने का नाम ही नहीं है। एंड आई नो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस सफर में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और फियर तो होता होगा। नो व्हाट गाइस, व्हाट आई रियलाइज, इस डर से मैं सिर्फ अपना अस्तित्व खो रहा हूँ। और इस डर को ओवरकम करने के लिए इन कुछ दिनों में मैंने कुछ तरीके ढूंढे, जिसमें से मैं तुम लोगों को एक तरीका जरूर शेयर करूंगा। ये तरीका मुझे चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक में मिला, जिसमें चाणक्य कहते हैं डर को ओवरकम करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स और स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू सेट योर गोल एंड प्रॉपर्ली प्लान योर जर्नी। चाणक्य कहते हैं विदाउट प्लानिंग आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर हर मोड़ पे डर लगा रहेगा कि आगे जाके तुम क्या करोगे, तो इसीलिए तुम्हें अपने गोल के साथ साथ अपने जर्नी को प्रॉपर्ली प्लान करना है। चाणक्य ये भी कहता है जब तुम सफर शुरू करो तो अगर रास्ते में तुम्हें प्लान चेंज करना पड़े तो कभी हिचकिचाना मत। दूसरा स्टेप, तुमने जो प्लान किया है उस पर विश्वास करना, क्योंकि जब भी कोई हारता है पहले वो अपने दिमाग में हारता है, फिर मैदान में। इसीलिए ना खुद पे विश्वास करना कभी भी नहीं छोड़ना। अपने डर को ओवरकम करने के लिए तीसरा स्टेप, यू मस्ट हैव अ लर्निंग माइंडसेट। अपने डर को एक ही दिन में खत्म नहीं कर सकते। मैं अपने डर को समझना पड़ेगा और इस सफर में सीखते रहना पड़ेगा। यू नो व्हाट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने अपने परसों के शॉर्ट्स में कहा था, आज जो तुम डर रहे हो ना वो बस सिर्फ तुम्हारे पास की एक्सपीरियंस की वजह से। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके कुछ इस तरह जीना स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तुम्हारी यही प्रेजेंट तुम्हारा पास्ट होगा। तब तुम जाके कहोगे मुझे अपने प्लानिंग, कोशिश, मेहनत और संघर्ष में विश्वास है। तो इसीलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने बीते हुए कल को छोड़कर अपने सपनों की दिशा में काम करते रहना। तो दिशा से याद है, हम आज एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, जो तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट को मदद कर सकता है। तो दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च किया है अपना नया और अपडेटेड एडिशन ऑफ इट इज बेस्ट सेलिंग बुक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जर्नल स्टडीज MCQs विद 100% एक्सप्लेनेशन। इस बुक को पूरे 10 सेक्शन और 52 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो रिवीजन करने में और फाइनल प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और इन 10 सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मेजर इवेंट्स, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल और करंट अफेयर भी इंक्लूड है। और इस एग्जाम स्पेशल्स को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मदद कर सकता है। और इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा, इस बुक में हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। इस बुक में लेटेस्ट करंट अफेयर और जीके भी इंक्लूड है, जिस वजह से ये बुक यूपीएससी और बाकी के सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल बन जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। और अगर तुम लोगों को इस बुक का डिस्क्रिप्शन पसंद आया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके परचेज कर सकते हो और अपने तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो। यू नो व्हाट गाइस, आज मेरी 150 हार्ट चैलेंज का 73वां दिन है। तो आज बहुत सारे कपड़े धोने के लिए थे, तो मैं झोला भर के निकल जाता हूँ कपड़े धोने के लिए और सारे कपड़े धो लेता हूँ। कुछ कपड़े लंबे समय तक पानी में रह गए थे, इसलिए बहुत सारे कपड़े खराब हो गए थे और कलर भी लग गए थे। आज इसी मोटिवेशन और नई शुरुआत की खुशी में मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, और कपड़े इतने सारे थे कि मुझे एक के ऊपर एक रखना पड़ा। अब आज 10 बजे हमारा लाइव स्टडी सेशन है, तो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अब कल मेरे ट्राइपॉड का नेक टूट गया था, तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था, तो मैं इसको लगा लेता हूँ और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड भी ठीक हो जाता है। तो ये मेरा फेवरेट ट्राइपॉड है। और कल तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, जिस वजह से मुझे शॉर्ट्स को भी अपलोड करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ा। तो लाइव स्टडी सेशन कैसे करता, जो भी उसकी बात में मजे से अपना बाल बना लेता हूँ। और मैं जो कटिंग देने जा रहा हूँ वो एक एस्पिरेंट वाला कटिंग तो नहीं है, लेकिन ये कटिंग मेरे लिए बहुत सही रहता है। इससे मुझे अपने बालों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता। जो भी हो घर आके मैं शेव कर लेता हूँ। नाई वाले को 30 रुपए देने से अच्छा था मैं खुद से ही शेव कर लूँ। मैं जल्दी से शेव करके हाथ मुंह धोकर अपने डे 73 ऑफ 150 हार्ट चैलेंज के आउटडोर वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ। और बाहर कुछ छोटे बच्चे भी थे, और ये छोटे भाई भी आके मुझसे कहता है कि ये भी मेरा व्लॉग देखता है। तुम लोग देख सकते हो स्कूटी का क्या हालत पड़ा हुआ है। जो भी मैं निकल जाता हूँ अपने वर्कआउट सेशन के लिए। अब ग्राउंड पे जाकर टाइम देखता हूँ, पूरे 8:47 हो चुके थे। अब देखते हैं 10 बजे तक हम लाइव स्टडी सेशन जाके स्टार्ट कर पाते हैं या नहीं। अब मैं अपना बैग चेक करता हूँ, तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड लाना ही भूल गया था। जो भी हो, कैमरे को कहीं सेफ जगह रख कर अपने वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यू नो व्हाट गाइस, इन बचे हुए 6 महीने की जर्नी को ना खुले दिल से जीऊंगा, बिना डरे, हिम्मत के साथ अपना हर कदम लूंगा। मानता हूँ मुझे डर लगता है और डर लग भी रहा है, लेकिन मैं इन सबको ओवरकम कर लूंगा। ये वादा है मेरा खुद से।
अभी हमें यहाँ पर भी एक सब्सक्राइबर मिल जाता है। जो भी वो वापस आते वक्त मैं कुछ पेन ले लेता हूँ। और तुम्हें से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेन कौन सा यूज करते हो, तो मैं पेन में ट्राइमैक्स पेन ही यूज कर रहा हूँ। वैसे पहले मैं पायलट पेन यूज करता था, लेकिन अगर उस पर हल्का सा भी पानी गिर गया तो पूरा मेहनत खराब हो जाता है। एग्जाम में हम पायलट पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए नहीं। जो भी इसके साथ हाईलाइटर लेके मैं वापस आ ही रहा था। आज मैंने देखे चने और मूंगफलियां, मेरे लिए विंटर का सस्ता वाला डाइट बन जाएगा। तो दोनों एक एक पाव लेके मैं आ जाता हूँ। घर पहुंच के काफी ज्यादा लेट हो चुका था, तो मैं जल्दी से स्ट्रीम सेटअप को रेडी कर लेता हूँ। आज पहला दिन था, बहुत सारी चीज एडजस्ट करना था, तो इसीलिए मैं सारी चीजों को एडजस्ट करता हूँ। मैं अपने लाइव स्ट्रीम को किस तरह सेटअप करता हूँ, क्या और कैसे करता हूँ, और क्या क्या चीजें यूज करता हूँ, कल की वीडियो में बताऊंगा। कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। गाइस, कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अब उन चीजों के लिए तुझे निराश होना है या दूसरों को कोसना है, इससे कुछ भी नहीं फायदा होता। बस अपने मेहनत, संघर्ष और प्रॉमिस पे अड़ा रहो। ये मेरा वादा है कि मैं 6 महीने तक डेली लाइव स्टडी सेशन कुछ भी करके रहूंगा। अब आज लाइव स्टडी सेशन करने में ना बहुत मजा आ रहा था। देखो यार गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम रात भर मेरे साथ पढ़ो। देखो यार, जो लोग सुबह 3 बजे मेरे साथ उठ के पढ़ते थे, तो सुबह 3 बजे ज्वाइन हो सकते हो। जो लोग शाम को पढ़ते हैं, वो मेरे साथ रात को 10 बजे ज्वाइन हो सकता है। डिनर करने का टाइम मिला नहीं था, तो मैं ब्रेक में डिनर कर लेता हूँ। चने खाते खाते अपने 4 लीटर की वाटर इंटेक को कंप्लीट करता हूँ। अपने लाइव स्टडी सेशन को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। कंप्लीट हो ही रहा था, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। जो भी 1-2 घंटे बाद उठ के मैं अपने 10 पेज की बोर्डिंग सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने सेकंड वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी होगा, इस मेरे लिए चीजें और भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल शॉर्ट्स कह रहे थे, दोनों के लिए टाइम मिल नहीं रहा था। अपने 150 हार्ड चैलेंज के शॉर्ट्स, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल शॉर्ट्स कंबाइन करके बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे इस चैनल पे भी व्लॉगिंग करूँ। जो लोग कह रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें पॉसिबल है ही नहीं, मैं गलत प्रूव नहीं करना चाहता, बट इतना कहूंगा वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज पॉसिबल है या नहीं। इम्पोर्टेंटली गाइस, इफ यू वांट डेली लॉन्ग व्लॉग, तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना, ताकि मुझे तुम्हारा फीडबैक मिलता रहे। क्योंकि यार मैं दिन में ना पूरे 14 से 15 घंटे काम कर रहा हूँ। अब तुम मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे और अपनी जर्नी में अकाउंटेबल रहोगे। हो सके तो व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसके लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।